नमस्कार, मैं त्रिपुरारी पांडे, अमेठी से संवाददाता रवि भूषण मिश्र की रिपोर्ट। सराय माधो ग्राम पंचायत इन्होना की आरक्षित जमीन, चारागाह, खाल निकालने का स्थान, विद्यालय, खेल मैदान, भारी भरकम रकबे, तालाबी आदि नंबरान पर आरक्षित वर्ग के भूमाफिया दबंगों अवैध कब्जा धारकों को जल्द ही नोटिस थमाई जाएगी। रिंकू अश्वनी सिंह, ग्राम प्रधान, सराय माधो, अमेठी, उत्तर प्रदेश राज्य, चंद्रभान सिंह, पूर्व ग्राम प्रधान नरेंद्र शुक्ला, रंग बहादुर सिंह, हनुमान रावत, रमेश यादव, राजपति सिंह, दर्जनों समेत ग्राम प्रधान रिंकू अश्वनी कुमार सिंह, ग्राम प्रधान सराय माधो इन्होना, जनपद अमेठी ने अपनी ग्राम पंचायत की आरक्षित जमीन, चारागाह, खाल निकालने का स्थान, खाद घूर गड्ढा, ऊसर बंजर, विद्यालय, स्कूल, युवक मंगल दल, खेल मैदान की आरक्षित जमीन कब्जाने दबंगों भूमाफियाओं की कार्यप्रणाली से बेहद आहत है। ऐसे में यदि प्रशासनिक अमला मातहतों ने समय रहते कार्रवाई नहीं करता तो इसका खामियाजा संबंधितों को भी भुगतना ही पड़ेगा, चाहे क्यों ना ही हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय ही क्यों ना जाना पड़े, और फिर 14(1) की कार्रवाई समेत यूपी का बना बेशुमार हथियार योगी बाबा का बुलडोजर ही क्यों ना चलवाना पड़े। इस कार्रवाई में चाहे क्यों ना ही मेरे अपने करीबियों ही चपेट में आवे, मुझे किसी भी प्रकार का कोई गुरेज नहीं होगा। प्रत्येक अवैध कब्जा धारकों को किसी भी सूरत बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि लोगों को मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश में विषम परिस्थितियों में बुलडोजर बाबा ही अवैध कब्जा धारक, भूमाफिया, अपहरणकर्ता, रंगदारी मामले, हत्यारोपी, अभियुक्त, फरार दोषी मामले, अवैध कारोबारियों मामलों में सक्षम साबित हो रहे हैं। समय रहते यदि आरक्षित जमीन से कब्जा मुक्त नहीं करवाया गया तो यह कदम उठाना ही पड़ेगा। लिहाजा नियत में बदलाव लाकर स्वेच्छा से कब्जा मुक्त कर दें, अन्यथा आगे की कार्रवाई मजबूरन कदम उठाना ही पड़ेगा। पूरा मामला कुछ इस प्रकार है। ग्राम पंचायत सराय माधो इन्होना, जनपद अमेठी की गाटा संख्या 3 एवं 449 चारागाह, गाटा संख्या 398, 456, 201 आदि खाल निकालने का स्थान आरक्षित है। गाटा संख्या 880 खाद गड्ढा, 933, 905 बंजर, 884, 650 स्कूल, विद्यालय, गाटा संख्या 930 युवक मंगल दल, खेल मैदान, 819 की जमीन को कब्जेदारों ने अवैध कब्जा कर अपने कब्जे में हथिया लिए हैं। दबंगों भूमाफियाओं को अवैध कब्जा दिलाने में पूर्व ग्राम प्रधान जुगराजी पासी के प्रतिनिधि हरि प्रसाद पासी का पूरा हाथ है। आरक्षित जाति बिरादरी की श्रेणी में आने का नाजायज फायदा उठाने के एवज में SC ST एक्ट समेत के अवैध संगीन धाराओं में अभियोग स्वस्थ पंजीकृत करवाने में सक्षम के गुरु में मशहूर हैं। इसके पीछे भी किसी सफ़ेद पोश का हाथ रहा होगा, जिसके संरक्षण में ग्राम पंचायत की आरक्षित जमीन को कब्जाने, हथियाने का काम किया गया है, जिसको खाली कराए जाने को लेकर थाना दिवस, संपूर्ण समाधान दिवस कई बार चक्कर लगा चुके हैं ग्रामीणों समेत ग्राम प्रधान, परंतु आज दिन तक तहसील प्रशासन से कोई सक्षम कार्यवाही कारगर साबित नहीं हुई। ग्रामीणों समेत रिंकू अश्वनी सिंह, ग्राम प्रधान सराय माधो ने न्याय की गुहार, विधायक दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री, सांसद, जिला पंचायत अध्यक्ष, सरकार, शासन प्रशासन एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश समेत न्यायालय से की है। अवैध कब्जेदारों से बात करने पर कुछ ने बताया कि मुझे किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है, यदि पैमाइश में अवैध कब्जा आता है तो छोड़ने को तैयार हूँ। सरकारी कार्य में बाधा पहुँचाने का अभियोग अपने ऊपर से नहीं लेना चाहता हूँ। जिस संबंध में उप जिला अधिकारी तिलोई फाल्गुनी सिंह से बात करने पर बताया कि मामला प्रकाश में आया है, जांच उपरांत दोषी पाए जाने पर दल बल जरूरत पड़ी तो बाबा बुलडोजर के साथ अवैध कब्जा धारकों पर उचित वैधानिक कार्रवाई तत्काल की जाएगी। यदि आरक्षित जमीन को कब्जाने का काम किया है तो सम्मान तामील कर जल्द ही नोटिस थमाई जाएगी। देखेंगे रिपोर्ट। जी भैया, आप कौन, कहाँ से? मैं ग्राम प्रधान सराय माधो अश्वनी कुमार सिंह, जनपद अमेठी, तहसील तिलोई, थाना इन्होना। भैया, क्या मामला है आपके यहाँ आरक्षित जमीन का? क्या है मामला? हमारे यहाँ आरक्षित जमीनों पे अवैध कब्जा लोग किए हैं और लगातार कई बार हमने संपूर्ण समाधान में शिकायत की। SDM ऐसे में भूमाफियाओं को संरक्षण कौन दे रहा है? अब कहीं न कहीं उनको संरक्षण आला अधिकारियों द्वारा मिल रही, तभी वो नहीं कब्जा हटा रहे हैं। कई बार शिकायत की गई, कई बार लेखपाल को बुलाकर एकाध जगह कब्जा हटवाया भी गया, लेकिन फिर लगातार वो खेल मैदान, चारागाह,
तालाबों पे कई जगह अतिक्रमण किए हैं। जो भूमाफिया अतिक्रमणकारियों हैं ये किस जात समुदाय से हैं आपके यहाँ? ज्यादातर हरिजन समुदाय से हैं। वो यही डरौना डरवाते रहते हैं कि हम आपके ऊपर हरिजन एक्ट लगवा देंगे। इसी उससे ज्यादा आक्रोशित होकर यह SC एक्ट के चक्कर में ज्यादा परेशान करते रहते हैं। हमारे यहाँ लगातार खाल ऐसे में आप आला अधिकारियों से संपर्क किए तो क्या बताए उन्होंने कहा जल्द ही आपकी व्यवस्था की जाएगी, जल्द ही खाली कराया जाएगा, लेकिन आज तक अभी कुछ कराया नहीं गया है। 1 साल से ज्यादा गुजर गया। आप यहाँ DM साहब से भी मुलाकात करके कहे। उप जिलाधिकारी फाल्गुनी सिंह हैं, जी जी बताया जाता है वो चर्चित हैं और ऐसा काम करवाने में सक्षम साबित होती हैं। जी जी, लेकिन उनसे भी कहा गया, उनसे भी हमने शिकायत की, लेकिन ऐसा कहीं तक अभी तक कोई अवैध निर्माण मेरा हटवाया नहीं गया। जितने भी हमारे यहाँ कब्जा किए ऐसे में आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ जितनी भी सरकारी संपत्ति है वो तुरंत खाली कराई जाए, इसलिए कि उससे मेरी ग्राम सभा के लोगों को बहुत नुकसान है। हित में होगा इसलिए कि हमारे यहाँ की जनता बहुत परेशान है इस विषय को लेकर। अब जितने भी तालाब हैं हमारे गांव में 27 तालाब कागज पे हैं, जिसमें से 7 या 8 मौके पे हैं, बाकी सब पे भूमाफियाओं ने कब्जा कर रखा। 13-13 बीघे के तालाब भूमाफियाओं ने कब्जा करके धान रोपाई करते हैं, गेहूं बोते हैं। लगातार मैं प्रयास करता रहा, लेकिन कहीं से कुछ शासन प्रशासन की मदद हमें नहीं मिली।